सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हमारी उम्र निकलती जा रही है पर शादी का मौका नहीं मिल पा रहा है। रिश्ता कब पक्का होगा, कब होगी बात पक्की हमारी शादी की, और आगे चलकर हमारे जीवन में विवाह का योग कब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको जानने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें से आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, मतलब कि आपके जीवन साथी का करैक्टर या फिर चरित्र कैसा होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, जिसे पिंकी फिंगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही आसान मेथड है जिसके लिए आपको कुछ रेखाओं को इसमें ऐड कर लेना है। सबसे पहले ये आपकी हृदय रेखा और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसके बीच का जो ये गैप है इसे हम मान के चलते हैं दोस्तों 50 का, और इसका जो हाफ होता है, मतलब अगर हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो हाफ रहेगा वो रहेगा 25 का। तो यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए कि ये हाफ है। अब हाफ से पहले इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिल रही है और हाफ के बाद भी। तो इनमें से आपको कौन सी रेखा देखनी है शादी की उम्र जानने के लिए, इसका रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि यहाँ से कौन सी रेखा देखी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे लंबी वाली रेखा देखनी है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी रेखा, मतलब कि हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक लंबी रेखा है, उसके बाद एक छोटी सी रेखा है, मतलब कि दो तीन छोटी रेखाएं भी हो सकती हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखनी है लंबी रेखा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी रेखा अगर हाफ से पहले बन रही है तो दोस्तों ये जो रेखा है आपके जीवन में जल्दी शादी का योग बनाती है, मतलब कि कम उम्र में शादी का योग बन सकता है। पर मान के चलिए कि अगर यही रेखा हाफ के बाद बनती है कुछ इस प्रकार, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि शादी जो है देरी से होगी, या फिर ये कहिए कि शादी का योग देरी से बनेगा। अब यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि अगर दो बराबर रेखाएं हैं, मतलब कि ना लंबी है ना ही छोटी हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है शादी फिर भी देरी से हो सकती है, मतलब कि देरी से मौका मिलेगा शादी करने का। अब इसके बाद यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक लंबी रेखा है, बाकी फिर उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, और ये पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के हाथों में बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शादी है पहले हो जाएगी, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले जो है शादी होने के चांस नज़र आते हैं। बट ये जो छोटी रेखाएं हैं शादी के बाद दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, मतलब कि शादी के बाद ग्रह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना छोटी छोटी बातों पे। तो यहाँ पर दोस्तों लाइफ पार्टनर के साथ अनबन रह सकती है, तो रिलेशनशिप काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलता है। अब मान के चलिए कि छोटी छोटी रेखाएं पहले बन रही हैं और इसके बाद एक लंबी रेखा आती है, तो दोस्तों शादी होने से पहले दिक्कतें आती हैं, मतलब कि शादी होगी 25 साल की उम्र के बाद होगी, पर यहाँ पर शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं बनी हुई हैं, तो क्या दो शादियां होंगी या फिर दो विवाह के योग बनेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर 3 या 4 रेखाएं हैं, तो क्या 3 या 4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइप में। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दो रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि दो शादियां होंगी।
दो रेखाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपकी शादी में थोड़ी देरी हो सकती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया, पर शादी होगी जरूर, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तभी आपके मन में सवाल होगा कि फिर दूसरी शादी का योग हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कुछ इस प्रकार कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है और आगे चलकर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये वाली पॉसिबिलिटी देखनी है। ये नहीं देखना है कि दो रेखाएं हैं तो कि दो शादियां होंगी। एक रेखा होगी, अगर वो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर बनता है दूसरी शादी का योग। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहली शादी को अगर आप थोड़ा बहुत जिम्मेवारी से आगे बढ़ाते हैं और जिम्मेवारी को बांटते हुए थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी पहली शादी ही लॉन्ग टर्म के लिए चल पाए, क्योंकि देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पे बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो बात इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। तो दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितना हो सके इस बात को टालने की कोशिश करें, और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो ये रहा दोस्तों सही तरीका जानने का। इसके बाद अब हम जानते हैं दोस्तों कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, मतलब कि जीवन साथी का चरित्र कैसा रहने वाला है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा बनी हुई है जिसका झुकाव नीचे की ओर है, इस प्रकार, मतलब कि हृदय रेखा की ओर। तो आपको दोस्तों लाइफ पार्टनर मिलेगा कदम से कदम मिला के चलने वाला। जी हाँ, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं शादी के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर प्यार भी बना रहता है, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब मान के चलिए कि यही रेखा ऊपर की ओर है, मतलब कि डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि अनबन रहती है, ग्रह क्लेश रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाना, तो रिलेशनशिप काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यह रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है। हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि हर मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ तो होते ही हैं। अब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर मैरिड लाइफ में होते हैं, तो बढ़ाए नहीं, उसे बैठ के शांति से सुलझाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं बनी हुई हैं। ये दो रेखाएं आगे जाकर जुड़ जाती हैं। तो इस पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब कि शादी से पहले एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ रिलेशन रहना और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहना। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है, मतलब कि ये एक पार्टनर नहीं बल्कि ज़्यादा पार्टनर के साथ संबंध बना के रखते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। तो आपके बुध पर्वत के ऊपर कौन सी रेखा बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे चलकर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो का रिलेटेड तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। बस लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।